देखिए, राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निजी सचिव की बात सामने आई है कि उनके फ़ोन भी उस पे थे। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है और जो अवधि बताई जा रही है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय वो मुख्यमंत्री थीं और वो दौर भी था कि जब राजस्थान में चुनाव होने वाले थे और उसके पहले का समय था। तो उस दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, यदि ये बात सही है तो। हालाँकि अभी जाँच में सामने आनी चीज़ें हैं, लेकिन यदि बात सही है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है राजनीतिक दृष्टि से, और ख़ास तौर पर आज की राजनीतिक दृष्टि से, जब हम देखते हैं कि वसुंधरा राजे पार्टी में एक तरह से एलियनेटेड हैं, एक तरफ हैं। तो उस दृष्टि को देखते हुए पिछली जो चीज़ें हुई हैं, उन सबको यदि कोरिलेट करें तो राजनीतिक रूप से एक बड़ी चीज़ बन सकती है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, फ़ोन टैपिंग वगैरह जो होती रही है, ये कोई नई बात नहीं है। राजस्थान में भी हुई है, अन्य राज्यों में हुई है, केंद्र सरकार भी करती रही है। ये जो मामला है ये थोड़ा-सा डिफरेंट है। मतलब फ़ोन टैपिंग होना तो सिर्फ़ एक फ़ोन पे बातचीत है। पर यदि ये जो मामला है जिसमें कि आपके व्हाट्सएप चैट्स भी आपके इंटरसेप्ट किए जा सकते हैं, आपके मैसेजेस भी इंटरसेप्ट किए जा सकते हैं और भी दूसरी चीज़ें देखी जा सकती है, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब ये फिर एक तरह से पूरी जासूसी हो गई किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। तो ये अपने आप में थोड़ा-सा उससे डिफरेंट और ज़्यादा गंभीर मामला है। फ़ोन पे तो चलो ठीक है, और लोगों को यदि अंदेशा होता है तो फ़ोन पर इतनी ज़्यादा बात भी नहीं करते, लेकिन मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ हो गई कि जिस पे हर तरह की बात होती है। तो यदि स्नूपिंग की जा रही है, यदि इसमें चीज़ें हो रही है, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है और गंभीर। यदि सरकार करा रही है तो बहुत हद तक सियासी है। हालाँकि जिस तरह की लिस्ट है तो बहुत सारे लोगों की है, अलग-अलग तरह के लोगों की है। केंद्र सरकार के जो अभी मंत्री बने उन वो भी शामिल हैं, अधिकारी भी शामिल हैं, पत्रकार भी। तो मतलब सियासी तो है ही, मतलब और भी चीज़ें हो सकती है। अब यदि सरकार ने कराया है, अभी हाल ये चीज़ क्लियर नहीं है कि सरकार ने कराया कि नहीं कराया, किसने कराया, पर यदि सरकार की तरफ से हुआ है तो सियासी तो है। फ़ोन टेपिंग के मामलों को लेकर पिछले 2 दिन से देश में हाहाकार मचा हुआ है। पार्लियामेंट बंद है। यही नहीं, राजस्थान में भी इसकी जिस प्रकार की स्थिति बन रही है और वसुंधरा राजे के पीए का नाम आ रहा है, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि राजनीतिक तौर पर उथल-पुथल, राजनीतिक तौर पर आरोप-प्रत्यारोप का मामला शुरू हो गया है राजस्थान में भी। देखिए, प्रतिपक्ष जिस प्रकार से भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी सबसे पहले इसमें जांच करा लें, और हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। अब वो राजस्थान में, क्योंकि फ़ोन टेपिंग का मामला नया नहीं है, फ़ोन टेपिंग पुरानी स्थिति में बनी हुई है। खुद गजेंद्र सिंह शेखावत ने फ़ोन टेपिंग के मामले में दिल्ली में मामला दर्ज करा रखा है और दिल्ली हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन भी है, और राजस्थान में महेश जोशी ने भी इस मामले को दर्ज करा रखा है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से राजस्थान में फ़ोन टेपिंग को लेकर आरोप प्रत्यारोप आज नहीं लग रहे हैं, इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी तो उनके मंत्री हुआ करते थे घनश्याम तिवारी, उन्होंने भी आरोप लगाए थे और उस समय भी पूरी विधानसभा में हंगामा हुआ था और सारी बातें हुई थी, और इस मामले को लेकर भी राजस्थान विधानसभा में हंगामा भी हुआ। और जब प्रतिपक्ष ने आरोप लगाए तो सरकार ने कहा कि हाँ, आरोप लगाना आपका अधिकार है, लेकिन हमने अधिकृत रूप से, हमको ज़रूरत थी तो हमने फ़ोन टेपिंग करवाई और गृह विभाग से उसकी स्वीकृति भी ली गई। तो इसके बाद राजस्थान में फ़ोन टेपिंग का मामला चल रहा है, सब कुछ है। राजनीतिक तौर पर स्वार्थों की पूर्ति के लिए यदि कुछ होता है तो निश्चित रूप से कहा जाना चाहिए कि ये लोकतंत्र के लिए कभी भी ठीक नहीं कहा जा सकता। अब राजस्थान में फ़ोन टेपिंग के मामले को लेकर के आने वाले समय में राजनीतिक के अंदर एक नया उबाल आएगा, और उबाल क्या कुछ कहेगा, क्योंकि देखिएगा कि पूर्व डिप्टी सीएम पायलट ने भी इसकी भर्त्सना की है कि ये ठीक नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है कि ये फ़ोन टेपिंग का मामला नया नहीं है। यूपीए सरकार भी फ़ोन टेपिंग कराती रही है। जिस प्रकार से वर्ष 2013 में एक आरटीआई में जो उजागर हुआ था कि 9000 फ़ोन और 500 ईमेल पर निगरानी की गई थी। 2006 में सपा के नेता अमर सिंह, जो कि स्वर्गीय हो गए, उनकी फ़ोन टेपिंग की बात भी सामने आई। 2004 में मनमोहन सिंह सरकार थी तो सीताराम येचुरी, जयललिता, सीबी नायडू के फ़ोन टेपिंग में एक व्यक्ति को, भूपेंद्र सिंह को अरेस्ट भी किया गया था। यही नहीं, देखिए 2011 में जब वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी हुआ करते थे, उन्होंने
भी सरकार पीएम को लिखा था पत्र कि फ़ोन टेपिंग हो रही है। तो फ़ोन टेपिंग नई नहीं है, सरकारें अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए टेपिंग कराती है। लेकिन जिस प्रकार का मामला अभी निकल के सामने आया है उससे निश्चित रूप से एक ये तो संदेह जा रहा है कि सरकार और जो लोग होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का जितना महंगा सॉफ्टवेयर आता है, और उस कंपनी ने स्पष्ट रूप से, इजराइल कंपनी ने कह दिया कि हम सरकार को देते हैं और सरकार उसको टेपिंग करा करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति करती है। अब ये क्या कुछ नया गुल खिलाएगा, राजनीति में क्या कुछ नया आएगा, क्योंकि राजस्थान में भी विधानसभा आएगी और विधानसभा में ये मामला निश्चित रूप से प्रतिपक्ष उठाएगा और सरकार क्या जवाब देगी, क्योंकि यहाँ पर आज भी गजेंद्र सिंह शेखावत का मामला विचाराधीन है और महेश जोशी ने भी लगा रखा है। तो अब राजस्थान भी इस फ़ोन टेपिंग से अछूता नहीं रहने वाला, और वसुंधरा राजे की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है तो इसलिए कुछ कहा जाना चाहिए नहीं। लेकिन राजस्थान में पत्रकारों का फ़ोन टेपिंग की बात सामने नहीं आ रही है। लेकिन उससे पहले जब सरकार कैद में चली गई थी और लोगों जिस प्रकार थे तो कुछ पत्रकारों के, 2 पत्रकारों के भी टेपिंग वाला मामला भी आया था। सब भी बातें हैं, लेकिन सब चीज़ें हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं है कि किसी की जो आज़ादी हमको संविधान ने दे रखी है उस आज़ादी का हनन इस फ़ोन टेपिंग के माध्यम से अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया जाए। वो किसी भी सूरत में सही नहीं कहा जा सकता।